भक्तों राम राम, राधे श्याम, भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि राधा अष्टमी पर यानी कि राधा जी का जो व्रत करते हैं तो उनको नरक क्यों नहीं जाना पड़ता, या जो राधा रानी का नाम लेते हैं उन्हें नरक नहीं जाना पड़ता। राधा नाम सबसे श्रेष्ठ क्यों? तो भक्तों, एक बार की बात है कि भानु जी की बृषभान दुलारी भानुमती गोदी में बैठी हुई थी बृषभान बाबा की। तो वहाँ पर कीर्ति मैया वर्णन कर रही थी नरकों का। तो जब तक स्वर्ग की बातें रहीं तब तक तो हमारी राधा रानी कुछ नहीं बोली। जब नरकों का वर्णन हुआ और उन्हें देखा कि जीव को इतना दुख प्राप्त होता है तो राधा रानी बहुत दुखी हो गई। तो संसार में किसी को दुख प्राप्त ना हो और किसी को नरक जाना ना पड़े, तो ऐसी विद्वता हुई राधा के नाम में। तो राधा रानी का नाम सबसे बड़ा और सबसे श्रेष्ठ संसार में इसीलिए हुआ क्योंकि वो नरक सहन नहीं कर सकी, मतलब नरक की बात को ना सुन सकी। जब उन्हें नरक की बात सुनने से न दुख हुआ तो उन संसार में प्राणियों को नरक में कितना दुख भोगना पड़ता होगा। इसीलिए राधा राधा नाम जपने वाले को नरक की प्राप्ति नहीं होती। और नाम क्या है? पवन और पवित्र और सबसे श्रेष्ठ है। संसार में कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं है, लेकिन नाम बड़ा पवित्र है। तो इसकी पवित्रता से क्या होता है? हमारे पापों का नाश होता है और इसकी पवित्रता से हमारा मन पवित्र होता है। इसकी पवित्रता से हमारा दुख क्लेश जितने भी संसार के झंझट हैं वो सब क्या होते हैं? इसी के कारण, नाम के कारण समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है राधा राधा नाम जपो, राधा राधा नाम का कीर्तन करो। तो जो लोग राधा राधा नाम न जपिए वो तीनों लोक तीनों ताप संसार में तपिए। तो तीनों लोगों का सुख प्राप्त करना है तब भी राधा रानी का नाम लें, और तीनों पापों से बचना है तब भी राधा रानी का नाम लें। नाम आप हर जगह ले सकते हैं, चाहे आप बिस्तर में बैठे हैं या आप शौचालय में बैठे हैं या आप किसी भी जगह बैठे हैं। नाम सब जगह पवित्र है। कलयुग में नाम ही एक पवित्र है, क्योंकि संसार में अनाज वो शुद्ध नहीं है क्योंकि उसमें यूरिया पड़ गया, इसलिए वो शुद्ध नहीं है। और संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है? केमिकल से हैं। और नाम में कोई मिलावट नहीं है, इसलिए नाम हमेशा नया रहता है, नाम हमेशा शुद्ध रहता है और नाम हमेशा कृपा प्रदान करता है। इसलिए कहते हैं जहाँ हो राधा नाम वहाँ कोई बाधा नहीं आ सकती। तो राधा राधा रटिए और बाधा को दूर भगाइए। इसीलिए ब्रह्मांड में आप शास्त्रों की बात कर लेते हैं, व्यवस्थ पुराण में, भागवत में, सब जगह राधा रानी का नाम तो भागवत में नहीं आया है, लेकिन इसमें राधा रानी सबसे श्रेष्ठ बताई गई हैं क्योंकि राधा नाम इतना प्रिय है कि समाधि लग जाती है। तो समाधि ना लगे इसलिए जो है राधा नाम इसमें नहीं आया है। बाकी सब जगह पुराणों में इनका वर्णन मिलता है कि राधा रानी ब्रह्मांड में तीनों लोकों में सबसे बड़ी हमारी राधा रानी है। और राधा 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 करने से हमारी व्याधा का नाश होता है। परम सुख, परम कल्याण, परम पद प्रदान करने वाला भी राधा ही नाम है। और राधा नाम हमारे प्रिय और प्रीतम दोनों का मिला हुआ नाम राधा है। इसीलिए हमारे बिहारी जी राधा नाम से रीझ जाते हैं। जो राधा 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 नाम लेता है तो क्या होता है? बिहारी जी उसके पीछे दौड़े चले आते हैं। तो इसलिए राधा, और क्या है? वृंदावन की महिमा
वृंदावन में बताएं तो वृंदावन में बिहारी जी को क्या है, राधा नाम प्रिय, इसलिए पत्ते पत्ते पर भी वृंदावन की डाल का मरम न जाने कोय, डाल डाल और पात पात पर राधे राधे होए। इसीलिए वहाँ भी वृंदावन में भी राधा राधा नाम, हर कोई राधा राधा नाम लेता है। राधा नाम की महिमा का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होगी तब तक आप कितना भी चाहें राधा नाम नहीं ले सकते। नाम का प्रभाव आपको शांति प्रदान करेगा, आपके दुखों को दूर करेगा। नाम क्या नहीं कर सकता, नाम कुछ सब कुछ कर सकता है और इस लोक का धन तो यहीं रह जाता है, लेकिन राधा नाम धन सबसे पहले और सबसे आगे चलता है। और इसी कारण जब यहाँ से जाते हैं तो राधा राधा नाम धनी लोग राधा नाम को पहले अपने साथ लेकर जाते हैं। तो ये नाम साथ जाने वाला है, संसार छूटने वाला है और राधा नाम पकड़ने वाला है। तो ये हमेशा पकड़े रहती हैं। राधा रानी के क्या है, बरसाने वाली नाम इसलिए पड़ा है कि वो कृपा बरसाती हैं। राधा रानी थोड़ा नहीं देती, बहुत देती हैं। इसीलिए इनका नाम लाडली जू भी इसीलिए है क्योंकि हमारे लालजू और लाडली जू भी दोनों एक ही हैं। देखने में दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं लेकिन शक्तियाँ दोनों की एक ही हैं। संसार में सबसे बड़ा नाम राधा रानी का है। इसीलिए सभी शास्त्रों में राधा नाम की जो वर्णन किया गया है वो सबसे ज़्यादा वर्णन राधा रानी के नाम से किया जाता है। और राधा नाम की महिमा का वर्णन और कितना किया जाए, जितना राधा राधा नाम कहा जाए उतना ही थोड़ा है। इसीलिए कहते हैं राधा राधा नाम जपो, राधा राधा नाम का कीर्तन करो। और राधा रानी का नाम राधा अष्टमी पर लेने से कई गुना फल हमें प्राप्त होता है। और उस भी नाम धम को भी यदि राधा रानी के पास अगर हम डिपॉजिट कर दें तो वो 10 गुना फल देने वाला हो जाता है। पर कैसे, शरणागति होकर ही राधा रानी के पास नाम का डिपॉजिट किया जाता है। ऐसे नहीं कि हम पाप करते रहें और राधा नाम का डिपॉजिट कर दें तो क्या होगा, हमारे पाप हमें ऐसी अवस्था में ले जाएंगे कि हमारी दुर्गति प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए राधा मन, हमारे राधा रानी का को मन क्या है, प्रिय होना चाहिए। मतलब शुद्ध मन से लिया गया नाम ही फलदायक होता है। भाव अच्छा होता है तो विचार उत्पन्न अच्छे होते हैं, मन में शांति प्रदान होती है, बुद्धि भी तीव्र होती है। तो सब कुछ राधा नाम से होता है। इसलिए राधा नाम की महिमा सबसे ज़्यादा बड़ी है। और इसके विषय में जितना राधा रानी, हमारी सामर्थ्य नहीं जो हम कुछ कह सकें, लेकिन राधा रानी अगर कहलवा दे तो क्या नहीं कर सकती। इसलिए राधे राधे ही रटें और राधे राधे जपें। और अब राधा अष्टमी पर जितनी देर भी आप काम करते रहें, राधा रानी का उत्सव मनाते रहें और राधे राधे करते रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को और जो भी आपके मिलने वाले हैं सभी को शेयर कर दें, जिससे वो, जिनको राधा अष्टमी की महिमा का ना पता हो तो वो राधा अष्टमी की महिमा भी जान सकें और नाम की महिमा भी जान सकें और नाम का प्रभाव भी जान सकें और भाव के साथ राधा राधा नाम ले सकें। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर देना जिससे सबका कल्याण हो सके। और कमेंट्स आपकी इच्छा पर निर्भर है, क्योंकि जो भी कमेंट्स लगाना है वो आपको अपनी राधा रानी के लिए लगाना है। और ये राधा रानी भी आपकी है और हमारी भी राधा रानी यही है, सबकी एक है। बस भाव भाव की बात है, भाव से जो भजे उसका बेड़ा पार है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तो राम राम, राधे श्याम।